नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ये आपका एक बेसिक का कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज को लोकेट करने का। अब आप जैसे कि जानते हैं कि आप कहीं पर भी कोई चीज को लेते हैं और उसकी लोकेशन डिफाइन करना चाहते हैं तो एक मैप बनाते हैं, उसमें डिफाइन करते हैं। एक्चुअली क्या है, जब मैथ्स के टर्म में हम आते हैं तो किसी प्लेन को अगर हमें डिफाइन करना है, कोई पॉइंट किसी प्लेन में कहाँ लाइन कर रहा है, तो उस वक्त हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं और वो पॉइंट और लाइन जो फिगर्स बन रही हैं उसको समझते हैं। तो अभी हम लोग के जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगी वो यूजुअली दो ही उस पर रहेगी, 2 डायमेंशन, जहां पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक्स और वाई प्लेन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक होता है कार्टेशियन सिस्टम। क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम? आप सबने देखा होगा, ये ग्राफ पेपर टाइप का आता है। स्कूल में हम लोगों ने सबने ग्राफ पेपर बनाया ना, इसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसमें क्या है, आपकी ये आपका एक प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है जो आपका प्लेन डिफाइन करता है लोकेशन अलग अलग जगह किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की। अब मान लेते हैं यहां पर एक ये लाइन जा रही है, आप देख रहे हैं ये लाइन जा रही है, इसको हम लोग बोल लेते हैं एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल लाइन जाती है उसे हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। अब यहां पे आपका पार्ट क्या चलता है कि जो लाइन आप देखिए आपकी क्या जा रही है, राइट में लेफ्ट में जा रही है वो पॉजिटिव, जो राइट की तरफ आ रही है वो नेगेटिव। इसी तरीके से जो ऊपर जा रहा है वाई में वो पॉजिटिव और जो नीचे आ रहा है वो नेगेटिव। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। इस तरफ जो जा रहा है आपका पॉजिटिव, इधर जो आ रहा है वो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पे क्या हुआ, इस प्लेन को 4 बराबर भागों में बांट दिया, या 4 भागों में बांट दिया गया है। यहां पर एक्स एक्सिस की वजह से 4 भागों में बट रहा है। तो पहले भाग और 4 भागों में बट रहा है, और जिस 4 भागों में ये बटता है वो एक पॉइंट से बट रहा होगा। जिस पॉइंट पर ये चारों मतलब दोनों लाइनें मिलती हैं उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ओ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, यानी यहां कहीं ये जो रेड से मैंने अभी आपको पॉइंट बनाया है ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन, यानी जहां पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं और इसे 4 बराबर हिस्सों में या 4 भागों में बांट दे रही है। अच्छा, अब एक चीज पता है हमें, यहां पर ये जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। हर जगह ये एंगल जो बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। तो अब ये जो 4 भाग होते हैं इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी एंटी क्लॉकवाइज चलाना शुरू करते हैं हम लोग इसे। हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, क्या चलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट में ये बढ़ जाता है। तो अब हमें क्या पता चला कि कार्टेशियन सिस्टम में 2 एक्सिस होती हैं, एक होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव हो जाता है। वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो जाता है। ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो हमारा ओरिजिन हो जाता है, यानी वो बिंदु हो जाता है आपका केंद्र तरीके से, जहां पे ये दोनों एक्सिस मिल रहे होते हैं। और ये जहां पर मिलते हैं वहां से ये 4 क्वाड्रेंट में से बांट देते हैं, 4 चतुर्थांश में बांट देते हैं इसे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग इससे थोड़ा सा और समझे कि अगर कोई पॉइंट यहां पे कहीं पर लोकेट हो रहा है, कोई पॉइंट है जो यहां पर कहीं पर लोकेट हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं यूजुअली किसी अल्फाबेट से। यूजुअली हम लोग किससे करते हैं, किसी अल्फाबेट से इसे डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यूज को हम लोग पी एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं। इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इसको मैं मान लेता हूं, ये पॉइंट को मैंने पी से डिनोट कर दिया, पॉइंट को मैंने पी से डिनोट कर दिया, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो मैं एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखूंगा। यानी इसको जो एक्स वाली वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे एप्सिका, और जो आपकी y वाली वैल्यू होगी उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट। एप्सिका मतलब भुज, ऑर्डिनेट मतलब आपका क्या हो जाता है, कोटि, है ना। तो कोटि और भुज और एप्सिका, कोटि बोला करेंगे, एप्सिका और ऑर्डिनेट। अब एप्सिका क्या बताता है, यानी आपका x की वैल्यू बताता है। x की वैल्यू यानी यहां पर ये जो पॉइंट है वो x में किस लोकेशन पे, 1 2 3, तीसरी लाइन पर है, यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगी। जबकि y के केस में ये किस पर है, 1 2 3 4 5 पर है,
यानी जो पॉइंट P है वो आपका लिखा जाएगा 3,5। जैसे ही आपने देखा P की वैल्यू 3,5 है तो आपके दिमाग में बात क्या आ जाती है, आपके दिमाग में बात ये आ जाती है कि ये जो पॉइंट P है वो इस तरीके से लोकेटेड है कि वो x पर 3 चला और y पर 5 चला, x पर 3 चला y पर 5 चला। ये इसका बेसिक अप्रोच हो जाती है। इसमें आगे बात करते हैं। आगे अब आपका बात करें तो अगर ये पॉइंट कहीं लोकेटेड है, जैसे 5,5 अभी हमें दिख रहा है, तो ये जब इस तरीके से यहां पे लोकेटेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको क्या पता है x भी पॉजिटिव होगा y भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट हो गया, सेकंड में हम आते हैं तो हमें क्या पता चलता है x नेगेटिव हो गया y पॉजिटिव है। आप देखिए इस केस में क्या है, यहां पे अगर आप बात करेंगे तो x की वैल्यू सब क्या है नेगेटिव है, जबकि y की वैल्यूज उसके लिए जो यूज हो रही है वो सब पॉजिटिव हो रही है। तो x नेगेटिव हो गया y पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ये जो पॉइंट लाई कर रहा है वो इस प्रकार से लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में कि आपका x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। देखिए x भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव चल रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फोर्थ में आपका x पॉजिटिव चलेगा y नेगेटिव चलेगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव चलेगा y नेगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्लियर। तो आप जैसे अब यहां पे लोकेशंस देख सकते हैं, अलग अलग पॉइंट है। तो अगर x एक्सिस पे आ रहा है, आप देखिए 5,5 है, 5,5 है यानी x पर 1 2 3 4 5 चला, y पर 1 2 3 4 5 चला। सी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, 5, तो 5.5। जब इधर आए तो आप देखिए नेगेटिव में 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव में 6 चला और एक्स एक्सिस में y में बात करेंगे तो ये 6 पे आ ही रहा है, तो पॉजिटिव का 6 हो गया y, नेगेटिव का 6 हो गया आपका x। ठीक है, तो यहां पे आप इस तरीके से इनके पॉइंट्स की लोकेशंस डिफाइन करते हैं। ओके चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर हो गई होगी है ना। अब इन पे सवाल किस तरीके से बन सकते हैं, बेसिक सवाल आते हैं। व्हाट इज ऑर्डिनेट ऑफ p? 7, -5 है, इस 7, -5 का कोटि क्या है? अभी मैंने आपको बताया था यहां पे क्या होता है, ये आपका एप्सिका होता है और ये आपका ऑर्डिनेट होता है। तो ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है यानी y की वैल्यू पूछी जा रही है, जो आपका हो जाएगा -5। ये कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, आगे बात करें। अब यहां पे कह रहे हैं व्हाट इज द एप्सिका ऑफ पॉइंट P 7,5। तो आपको पता है यहां पे ये जो 7 है वो आपका एप्सिका है और जो 5 है वो आपका ऑर्डिनेट है। क्लियर है। तो अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो 7। अब देखिए आपके मन में आएगा सर ये सवाल कभी आएगा एग्जाम में? ये सवाल आपका बहुत रेयर केस में आएगा, पर अगर आएगा तो आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। यहां पे ये पता होना चाहिए कि एप्सिका क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या है। अगर ये पता है तो बहुत ही आसानी से सवाल हो जाता है। अब क्या है, इन विच क्वाड्रेंट P -5, -2 लाई। अब आपको पता चला -x और -y है, दोनों कहां नेगेटिव होते हैं, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो हमें पता चल गया x और y दोनों नेगेटिव है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ऐसा होगा ना, x -x, y -y, यानी कि आप कह सकते हैं अब दोनों नेगेटिव है तो ये कहीं यहां पे लाई -5 -2 थर्ड क्वाड्रेंट पे। सही, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहे हैं इन विच क्वाड्रेंट P पॉइंट 7, -4 लाई। 7, 4 किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो आपको पता चला x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। या आप दिमाग में, अगर मैंने आपको बताया था यहां पे ऐसे है, ये लाइन इस तरफ बढ़ रहा है, ये लाइन है,
इस तरफ जा रहा है तो x पॉजिटिव हो रहा है। अब x पॉजिटिव है यानी या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। ऊपर होता है तो पॉजिटिव होता है y, नीचे y नेगेटिव यानी यहां पर ही होगा कि x पॉजिटिव है y नेगेटिव। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो अब आगे आपका आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। कभी आपके एग्जाम में ये सवाल आए कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए कार्टेशियन सिस्टम में अगर मैं आपके दो पॉइंट को डिफाइन करता हूं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि x और y अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ओरिजिन से पूछा जा रहा है यानी इस पॉइंट से पूछा जा रहा है, तो इस समय ये क्या होगा 0,0। ये क्या हो जाएगा 0,0। ओ क्या होता है 0,0। अब मैंने आपको कोई एक पॉइंट दिया, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे आपको एक कोई पॉइंट दे दिया। अब ये पॉइंट आपने मान लीजिए x, y लिया है, x, y है। अब पूछा जाए ओरिजिन से इसकी दूरी, ओरिजिन से इसकी दूरी, तो आपको पता चला यहां पर कि ये कहां से यहां तक है और ये यहां से यहां तक है, और ये 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो लंबाई है ये आपकी y हो गई और ये जो बेस वाला है वो x हो गया। पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये इसकी लेंथ है l, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया जब ओरिजिन से पूछा जाए। अब मान लीजिए ओरिजिन से ना पूछकर यहां पे कई दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, अभी ऐसे ही समझा रहा हूं। यहां पर अब आपकी दूरी पूछी जाए, इसको मैंने मान लिया x1 y1, इसको मैंने मान लिया x2 y2। बात समझिएगा। अब मुझे ये चाहिए, ये लंबाई चाहिए, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी। अब देखो ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी x1 और y1 का डिफरेंस। x1 और y1 का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के बीच की दूरी होगी, यानी ये जो लेंथ है, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, और ये जो लंबाई है ये वाली, ये क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक y1 है और यहां से यहां तक आपका y2, यानी ये जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। फिर आप पाइथागोरस लगा सकते हो, ये कितना हो गया y2 माइनस y1। फिर पाइथागोरस लगाओगे तो l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही है, लेंथ क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं इसके सवाल क्या कह रहा है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P 12,5। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके के सवाल में हम लेंथ निकाल सकते हैं अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो आपका कितना हो जाएगा 13। 12,5 क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, 12, 5, 13 के साथ होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 30। वरना आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते थे, ये अंडर रूट में आ जाएगा 144 और प्लस में आपका आ जाएगा फिर 25, ये अंडर रूट में हो जाएगा 169 यानी कि 13। तो लेंथ कितनी आ जाएगी 30। क्लियर? चलिए अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। अब P और Q दो पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है, तो अब हम क्या करेंगे, L इक्वल टू अंडर रूट में क्या होना चाहिए x2 माइनस x1, यानी मैंने कहा 4 माइनस माइनस 5 और इसका स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 और इसका स्क्वायर। तो अब ये कितना हो गया L इक्वल टू, ये 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस ये कितना हो गया 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा 6, 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 9 माइनस 3 6 और 6 का स्क्वायर 36। आपने इसे ऐड किया तो L की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी
यहां पे आप देखेंगे 7 और 11, 117। ठीक है, अब चाहूं तो मैं इसमें से 3 कॉमन लेके, मतलब 9 कॉमन ले लूं, 9 को बाहर ले आऊं तो 3 आ जाएगा और अंडर रूट में 13 आ जाएगा। एल की वैल्यू हो जाएगी 3 अंडर रूट में 30, 3 अंडर रूट में 30। इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने क्या फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। अब रिफ्लेक्शन या परछाई से आप क्या समझते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई है, यहां पे एक पॉइंट है P, x, y, यहां पे कोई एक पॉइंट है P, x, y। अब ये रिफ्लेक्शन होगा इसका, यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब ये रिफ्लेक्शन होगा कैसे, बात समझना, ये रिफ्लेक्शन होगा कैसे। अगर मैं एक नॉर्मल केस लेता हूं रिफ्लेक्शन का, तो अब रिफ्लेक्शन अगर आपके सामने मिरर है तो तभी हो पाएगा, यानी इसके लिए हमें किसी को एक माध्यम मानना पड़ेगा। अब वो माध्यम क्या होगा, या तो वो एक्स एक्सिस हो सकता है, या वो वाई एक्सिस हो सकता है, या फिर वो ओरिजिन हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस हो सकता है, या वाई एक्सिस हो सकता है, या ओरिजिन हो सकता है। अब मैं अगर कहूं एक्स एक्सिस है, मैं आपसे कहता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा तो क्या हो जाएगा, आपको रिफ्लेक्शन इस पॉइंट का यहां लाना पड़ेगा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहां लाना पड़ेगा। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जब आप इधर लाएंगे तब क्या हो जाएगा, आप सोचिए, ये x इधर आएगा तो x तो x ही रहेगा पॉजिटिव, x तो x ही रहेगा पॉजिटिव, कॉमा, अब अगर आप इसको y को इधर लाएंगे तो ये y क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ये आपका y किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। p जब इस x एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, ये p जब इस x एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, जब ये इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x है, ये नेगेटिव y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे y पॉजिटिव है पर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। अगर मैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग कहता, मैं किसके कहता, y एक्सिस के अकॉर्डिंग कहता, तब क्या होता, y एक्सिस के अकॉर्डिंग कहता तो ये पॉइंट इधर कहीं बनता। जब ये पॉइंट इधर कहीं बनता तो अब आपका x जो है वो नेगेटिव हो जाता, जबकि y जो है वो पॉजिटिव रहता। x जो है वो नेगेटिव हो जाता, y आपका पॉजिटिव रहता। अच्छा, अब ये ओरिजिन के अकॉर्डिंग बनता, ओरिजिन के अपोजिट, यानी इसके इधर कहीं आता, ये इधर कहीं p आ जाता, और ये p जब इसके इधर आता तब क्या होता, यहां पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। अगर ये ओरिजिन के अकॉर्डिंग आता तो आप क्या कहते, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। तो अब हमें क्या पता चला, एक सिंपल सी बात समझना, अगर मैं x एक्सिस के अकॉर्डिंग करूंगा, अगर मैं x एक्सिस के अकॉर्डिंग करूंगा तो x सेम रहेगा, y बदल जाएगा, x सेम रहेगा, y बदल जाएगा। अगर मैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग करूंगा तो y सेम रहेगा, x बदल जाएगा, y सेम रहेगा, x बदल जाएगा। और अगर मैं ओरिजिन के अकॉर्डिंग करूंगा तो दोनों बदल जाएंगे। ठीक है, x एक्सिस के रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग x सेम, y बदल जाएगा साइन, y का के केस में y रहेगा सेम, x का साइन बदल जाएगा, जबकि ओरिजिन के केस में दोनों का साइन बदल जाएगा, जबकि ओरिजिन के केस में दोनों का ही साइन बदल जाएगा। अब चलिए इसके सवालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर सवाल किस तरह के आते हैं। चलिए, तो ये पहला सवाल है, इसको एक बार आप पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम बताएंगे ये सवाल कैसे होगा और इस पर बेस सवाल, या आप चलो मैं ही बता देता हूं, फिर अगला सवाल आप लोग करना। ये सवाल मैं बताऊंगा, अगला सवाल आप लोग करना। यहां पे क्या लिखा है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P। P की वैल्यू आपको दी गई है -4,5। अब रिफ्लेक्शन आपको चाहिए, रिफ्लेक्शन आपको चाहिए, रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, मैंने कहा x एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो x जो रखा था वो ऐसा ही रहेगा, जबकि y जो है वो बदल जाएगा, जबकि y जो है वो बदल जाएगा, यानी इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा -4 -5। बना कर देखिए, -4,5 कहीं यहां पे पॉइंट आ रहा होगा P,
-4, 5। एक्स एक्सिस के पे रिफ्लेक्शन हुआ है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, P पॉइंट इधर आ जाएगा, ये -4 ही रहेगा, जबकि ये 5 यहां पे आके -5 हो जाएगा। सही है, चलिए बहुत बढ़िया है ना, इतनी बात क्लियर। तो चलो अगला सवाल, अब ये आप लोग करो, अगला सवाल ये आप लोग करो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी और मतलब इसे सॉल्व करके। तो ये अभी आप लोग का है, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। वैसे जो लोग अभी ये देख रहे होंगे स्टार्टिंग से उनका आंसर आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आप सबका आंसर आ गया होगा। आंसर बहुत सिंपल सा था, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट 7, -6 इन y एक्सिस। अब y एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है, y हमारा सेम रहेगा, y हमारा सेम रहेगा, जबकि x बदल जाएगा, x क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो गया। बना के देखें, 7, -6 ये यहां आएगा, 7, -6 यहां कहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, y एक्सिस के रिफ्लेक्शन, y एक्सिस का रिफ्लेक्शन आएगा तो ये यहां कहीं आ जाएगा और ये -7 -6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई किसकी, रिफ्लेक्शन की, जब x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग हो। अगला रिफ्लेक्शन की बात करें तो अगला रिफ्लेक्शन क्या है, ओरिजिन यानी बोथ x और y दोनों से हो रहा है। अगर बोथ x और y दोनों से हो रहा है तो हमें क्या पता चलेगा, दोनों का साइन बदल जाएगा। दोनों का साइन बदल जाने का मतलब है ये आपका 5 हो जाएगा और ये भी आपका 5 हो जाएगा। 5,5 क्या है, -5,5 मतलब ये वैल्यू यहां कहीं लाई कर रही होगी, ओरिजिन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ये वैल्यू यहां कहीं लाई करेगी, -5,5 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बात हो गई रिफ्लेक्शन की, x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन में कई बार ट्विस्ट दिया जाता है, आप कहोगे ये ट्विस्ट कैसे दिया जाता है सर, चलिए उसको भी समझते हैं। अब मैंने आपसे कहा आपको फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट P 5,3 इन x = 2। अब आपको x = 2 पे रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। अब x = 2 का मतलब क्या हुआ, x = 2 का मतलब हुआ कि अगर ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है तो x = 2 यानी एक लाइन जाएगी जो x के 2 पर जाएगी। जब x 2 होगा उस समय जो लाइन बनेगी वहां से आपको रिफ्लेक्शन लेना है। x = 2 है यानी ये रिफ्लेक्शन आपका इस लाइन के अकॉर्डिंग लेना है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग लेना है, आपका पॉइंट P है जो 5,3 है। अब ये P जो है वो 5,3 है। अब आप ध्यान से समझना, यहां से यहां तक की जो दूरी रह गई वो 3 रह गई, यहां से यहां तक की जो दूरी रह गई वो 3 रह गई, यानी रिफ्लेक्शन अब जो होगा वो इस पॉइंट के यहां पे 3 पर होगा। यानी 2 में से अगर आप 3 माइनस कर दें तो -1 आ रहा है, तो आपका x एक्सिस कहां जाएगा, -1 पे आ जाएगा और ये 3 एज इट इज आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा -1,3। ये आंसर क्या हो जाएगा, -1,3। ठीक है, तो अब आपको क्या पता है, अगर आपका कभी भी x = 2 के अकॉर्डिंग आ रहा है यानी यहां पे आपकी जो होगा वो y के अकॉर्डिंग होगा, y के अकॉर्डिंग होता तो y सेम रहेगा, y के अकॉर्डिंग होगा तो y सेम होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पे जो भी आपका पॉइंट है, 5 है पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट है, ये जो डिफरेंस आ रहा है x = 2 है ना, x = 2 है, तो आपको पता है क्या हुआ है, शिफ्टिंग हो गई। आपको पता है ये क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई 2 इस तरफ, यानी ये जो वैल्यू है वो 4 शिफ्ट होगी। कैसे, 2 यहां पर और 2 यहां पर, 4 की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो 4 माइनस का कर देंगे, साइन चेंज होना था, वैसे आप 4 से -5 कर देंगे, आपकी शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, -1। आपकी शिफ्टिंग कितने की हो जाएगी, -1 की। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एक और देखते हैं सवाल। आप कह रहे हैं फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट P -4,2 y = 3। अब y = 3 का मतलब क्या है, y = 3 का मतलब है कि यहां पे y जब 3 होगा तब ये लाइन ऐसे जा रही होगी। -4,2 का मतलब क्या हुआ, -4,2 का मतलब हुआ ये वैल्यू यहां आ रही होगी,
-4, 2। अब y 3 है, y 3 है, हाँ सॉरी, तो ये इस तरीके से है। y आपका कितना है, 3 है, y इक्वल टू 3। अब ये पॉइंट कितना है, यहां पर आएगा कहीं -4, 2, इसके नीचे आएगा ना, -4, 2 इसके नीचे आएगा, और कितना नीचे आएगा, एक पॉइंट नीचे आ रहा है। तो अब रिफ्लेक्शन कहां जाएगा इसका, रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आएगा। ये -4 एज इट इज -4 आएगा, मतलब y एक्सिस के अगर कोई वैल्यू दे रखी तो x एक्सिस की तरह ट्रीट होगी, y की कोई वैल्यू में बदलाव नहीं। अच्छा, और यहां पर ये आप देखिए y में ये इससे एक कम था, अब इस तरफ जाएगा तो एक ऊपर आएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक ऊपर आएगा तो 3 और 1 4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, 4। बात समझ रहे हैं? ये आपकी एक लाइन है y इक्वल टू 3, ऐसे समझिए। ये जो पॉइंट है वो यहां पे कहीं लाई कर रहा है, -4, यहां पे आपकी वैल्यू कितनी है, -4, आपकी वैल्यू है 2, यानी ये जो पॉइंट है वो इससे एक लाइन नीचे है, यानी ये जो पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये इससे एक पॉइंट ऊपर आएगा, तो ये 3, एक पॉइंट ऊपर तो 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4, और x की वैल्यू क्या है, -4 है ही, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा -4, 4। क्लियर हो गई बात? तो जब आपके लाइन के अकॉर्डिंग अगर दिया जाए, तो प्लेन अगर किसी लाइन के अकॉर्डिंग दिया जाए आपका रिफ्लेक्शन, तो उसका आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप देखेंगे उस लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, और फिर उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्शन देंगे। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको मजेदार लगा होगा, आपने आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ नया सीखा होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या करें, वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें इसकी इंफॉर्मेशन उनके साथ भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।